रूस के यूक्रेन पर जंग के ऐलान के बाद यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ कई जगह हुए धमाकों के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। साथ ही यूक्रेन ने दावा किया है कि उनके हमले में 50 रूसी सैनिक भी मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन से लगातार धमाकों की आवाज सुने जाने की खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग जगहों से ब्लास्ट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों और छात्रों की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में खाने और पीने की समस्या भी अब बढ़ने लगी है। वहां फंसे छात्रों ने बताया कि बाजारों से खाने पीने के सामान अब खत्म हो रहे हैं। साथ ही कैश को लेकर भी भारी समस्या है। हम लोग इसलिए जुड़े हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को प्लीज यहां से निकाल लीजिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। क्योंकि फूड यहाँ पे मार्केट्स में खत्म हो चुका है, एटीएम्स में पैसे नहीं है, विड्रॉल नहीं कर सकते हो आप, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशंस बहुत बेकार है। और अगला बम रिंग पता भी नहीं है कहाँ पे होगी, किस जगह होगी। हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हम सबसे, इंडियन गवर्नमेंट से, सबसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लीजिए, प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए जल्द से जल्द। वहीं यूक्रेन में भारतीय दूतावास के बाहर भी छात्रों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, जहां उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, आपको जो दिक्कत आएगी उसमें हम किस लिए करेंगे? एक मिनट करने का टाइम अभी इसके भी ट्राई अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। इस बीच यूक्रेन के राजदूत इगोर पोल्खा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पोल्खा ने महाभारत का हवाला दिया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। पोल्खा ने कहा कि भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं, इसलिए पीएम मोदी से गुजारिश है कि वे रूस के साथ बात करके इस तबाही को रोक दें। इस बीच भारत सरकार ने युद्ध के हालात को देखते हुए यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए गाइडलाइन और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी। यूक्रेन में जारी ताज़ा हालात के बाद भारतीय दूतावास ने कीव की यात्रा करने वालों को अस्थायी तौर पर अपने शहरों को लौटने की सलाह दी है। भले ही यूक्रेन के राजदूत की तरफ से पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन भारत का इस पूरे मामले पर न्यूट्रल रुख है। भारत ने किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं बोला है। साथ ही पीएम मोदी ने भी अब तक इस घटनाक्रम को लेकर ट्वीट नहीं किया है। विदेश राज्य मंत्री की तरफ से भी साफ किया गया है कि यूक्रेन मामले पर फिलहाल हम न्यूट्रल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए कोशिशें जारी रहनी चाहिए। INS रिपोर्ट।